हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनइक्वलिटी, असमानता के सवाल, वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पर आपको इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के, जिससे आपको अगर एक बार में समझ में आ जाता तो आप कितना भी कठिन से कठिन और बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इनइक्वलिटी में बात करते हैं तो इसमें मेनली हम कंपैरिजन जो होता है वो हमें करना होता है। असमानता का मतलब होता है किसी दो लोगों के बीच कंपैरिजन करना। अब मान लीजिए कोई ए और बी, दो आदमी अगर हम लेते हैं तो उनके बीच हम क्या कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से करेंगे। देखिए, या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, बी छोटा हो, सॉरी बी बड़ा हो सकता है ए से, ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं। तीन स्टेटमेंट उसमें बनेंगे भाई, या तो यही हो सकता है, तीन तरह से हम उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं इसमें, जो इनके चिन्ह होते हैं वो तीन मेन चिन्ह होते हैं। एक होता है लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल का। तो ये जो दो चिन्ह जो आप देख रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन, इसमें आप उलट के भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा वह बड़ा होगा और जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वह छोटा होगा। तो इन तीन मेन चिन्ह ये तीन होते हैं और इन तीन चिन्हों से कई चिन्ह बनाए जाते हैं जो आपको सवाल में देखने को मिलेंगे। तो उनको आपको एक बार जरूर ध्यान से देखना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन तो यही तीन होते हैं, बाकी उसको लिखने का तरीका जो है वो अलग हो जाता है, इसलिए उसके चिन्ह बदल जाते हैं। वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से चिन्ह आप इन चिन्हों से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो ये लेस देन, अगर इस पे आप यही लेस देन वाले से हम लेके चलते हैं, लेस देन लगाया और उसके बाद एक बीच में कट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट का हम आपको लिख लेते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच कंपेरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर ए लेस देन बी और यहाँ पर एक कट का निशान लगाओ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ए है वो छोटा नहीं है बी से। मतलब सिंपल सा इसमें कट लगा दिया तो क्या हो गया, छोटा नहीं है। वैसे अगर सिंपल सा ए और होता तो होता है ए छोटा है बी से, लेकिन काट दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि ए छोटा नहीं है बी से। तो छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, सिंपल सा आपको कहा गया है कि छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है और कुछ नहीं बताया गया है, इसमें कंफर्म नहीं किया गया, तो क्या है, छोटा नहीं है यानी कि बड़ा तो बड़ा है या फिर बराबर है। दो चीज़ें इसमें संभावित हैं, या तो छोटा है या तो, और या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब उसी तरह ए और बी, और इसमें भी कट का निशान लगा दिया जाएगा। तो क्या हो गया, ए बड़ा नहीं है बी से। अब ए बड़ा तो नहीं है बी से, तो क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। उसके बाद हमारा एक और बनेगा यहाँ पर, ए बराबर बी, इसके साथ आ गया तो यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा, ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा है, लेकिन बराबर नहीं है। अगला हमारा एक और बनता है, ए लेस देन और इसके साथ ही इक्वल लगेगा और उसके साथ बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, ए छोटा है बी से या फिर बराबर है, ए बी से छोटा है या बराबर है, ठीक है। उसके साथ ए ग्रेटर देन और साथ ही इक्वल लगेगा और बी आएगा। तो इसका मतलब होता है ए, सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन आएगा और इक्वल आएगा और ये बी हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए बड़ा है या फिर बराबर है किसके, बी के, लेकिन जो ए है छोटा नहीं है। यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया, दो फिर भी संभावित है। अब ए देखिए छोटा है या बराबर, और यहाँ पर बी, तो सिंपल सा मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ए जो है छोटा नहीं है बी से और बराबर भी नहीं है बी से, तो क्या है, ए बड़ा है। तो इसको हम सिंपल सा ग्रेटर देन वाले मार्क से भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है तो इसलिए नहीं किया गया है। ए छोटा नहीं है बी से और बराबर भी नहीं है। उसी तरह ए इसको हम लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन नॉट इक्वल और बी, और इस पे नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बड़ा नहीं है बराबर नहीं है बी के। सिंपल सा इसको हम लिख सकते थे। इसको हम और कैसे लिख सकते थे,
इस तरह से हम लिख सकते थे इसको। इन दोनों का और इसका मतलब एक ही है, लेकिन चिन्ह अलग लगाया गया है, इसलिए आपको क्वेश्चंस में इस तरह के चिन्ह मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो इन पे आपको जरूर एक बार ध्यान देना है और आपको अच्छे से याद करना है कि ये किस किस के साइन हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको इसमें दो तरह स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो आपका स्टेटमेंट में होगा, यानी कि उसको कथन बोलते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मिलेगा ए है ग्रेटर देन बी, सी बराबर डी, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर, सॉरी कट गया, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन कथन, आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दो निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अब निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, इसमें से स्टेटमेंट में से होंगे। अब मान लीजिए जैसे कि मैं बता दूं ए बड़ा है बी से, दूसरा लगा दें हम बी बराबर है सी के। तो आपको इसमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट जो कथन है दिया हुआ हमारा, ये और ये जो कंक्लूजन दिए गए, जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष जो है हमारे कथन को फॉलो करते हैं या नहीं। कैसे कि जैसे कि बी और सी इसमें बराबर दिया गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी और सी बराबर है। यहाँ पर देखिए ए छोटा है बी से, लेकिन ए कथन में क्या है, बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। और उसके आंसर आपको विकल्प कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, अनुसरण करने का मतलब है कि वह फॉलो करता है, यानी कि सही कथन है। सेकंड आपको मिलेगा यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, यानी कंफर्म नहीं है, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा करता है। यदि ना तो निष्कर्ष वन अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि दोनों गलत हैं, तो ये आएगा। यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो भी हम इसको लास्ट बार लगाएंगे। आपको और अधिकतर इसमें हमारे एसएससी जीडी में आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर 5 तरह के देख पा रहे हैं, लेकिन 5 में से कोई आपको 4 मिलेंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। अधिकतर आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 दिए हैं। बनने वाले जो संभावित हैं वो 5 होते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम कोई सवाल करते हैं, क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक क्वेश्चन है पहला, और उसमें कथन दिया गया है ए बी। देखिए ए लेस देन इक्वल डी, फिर डी लेस देन सी, फिर सी ग्रेटर देन इक्वल बी, और फिर बी लेस देन ई। उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं हमको। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने की बहुत सारी विधि होती है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ। आप उस मेथड के जरिए कितना भी बड़ा और कितना भी कठिन सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसका नाम क्या है, ओपन गेट मेथड। अब ओपन गेट मेथड का मतलब क्या है, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो है मेथड, और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओपन गेट का मतलब, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास कौन कौन से चिन्ह है, ये चिन्ह है और ये ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह है। तो आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से एंटर हो सकते हैं। उसी तरह आप इसमें एंटर इधर से हो सकते हैं और इधर से एंटर नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब जिधर से मुंह खुला हुआ है आप उधर से एंटर हो सकते हैं, यानी कि गेट आपको खुला हुआ मिलेगा। आप एक तरह से किसी तरह से मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर रूम में जाएंगे तो गेट खुला होगा तभी आप उसमें एंटर कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ए से डी तक नहीं जा सकते हैं, और जो इक्वल का मतलब है उसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। देखिए, तो और डी से आप ए तक आ सकते हैं, यानी कि डी से सी पे नहीं जा सकते, लेकिन सी से डी पे आ सकते हैं। उसी तरह आप सी से बी पे जा सकते हैं, लेकिन बी से सी पे नहीं आ सकते, और ई से बी पर आ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अब निष्कर्ष हमारा दिया गया सी और ए। तो पहले आपको क्या देखना है कि हम सी से ए तक जा पा रहे हैं, यानी कि सी से हम ए तक जा पा रहे हैं। तो हम देखिए सी हमारा ये रहा और ये है ए, तो ओपन गेट हमको देखना है। तो ओपन गेट सी से डी पर हम जाएंगे, ओपन गेट मिल रहा है। ठीक है, देखिए ओपन गेट है, और डी से हम ए पर भी आ रहे हैं, ओपन गेट मिला। ठीक है, तो ओपन गेट मिलने का मतलब है ओपन गेट।
तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें दिया क्या क्या, आप यहाँ से देखिए इसमें बराबर का साथ नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखना कहीं बराबर ने साथ छोड़ा है, तो हाँ जी छोड़ा है। देखिए सी से डी तक आए हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी कि सी जो है वो छोटा है डी से। अब डी ए बड़ा भी हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सी छोटा है डी से। तो अगर डी के बराबर भी ए होगा तब भी जो सी है छोटा रहेगा किससे, वो सी बड़ा रहेगा ए से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पहला सही है। अब दूसरा हमको दिया गया है, देखिए ए बड़ा है या बराबर है सी के, तो यहाँ पर देखिए ए से हम सी पर जा सकते हैं, ए से सी पर जा ही नहीं सकते, तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए क्लोज गेट है, यहाँ पर गेट जो है क्लोज है तो नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें हमारा क्या आएगा आंसर, केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष पहला जो है वो क्या करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। कौन सा, पहला वाला, सिर्फ पहला वाला अनुसरण करता है। अगला हमारा सवाल है, देखिए कथन जो है हमारा क्या है, P ग्रेटर देन L, L लेस देन इक्वल M, M लेस देन N, N ग्रेटर देन Q। अब निष्कर्ष जो हमारे पास क्या है, P ग्रेटर देन Q, यानी कि P बड़ा है Q से। अब हमको पहले ये देखना है कि हम P से Q पर पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए P से हम जाएंगे L तक, L तक पहुंच गए, ठीक है। अब L के बाद हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज है, दरवाज़ा बंद है तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा निष्कर्ष यहीं पर गलत हो जाएगा, आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि Q ग्रेटर देन M, Q से हम M तक जाते हैं। अब देखिए Q से M तक, अब Q से अगर N की बात करें तो नहीं जा रहे हैं इधर से भी, और यहाँ से अगर देखें उल्टा करके तब भी हम यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि गेट क्लोज है। तो ये भी हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो पहला अनुसरण करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा विकल्प आ जाएगा कि ना ही पहला अनुसरण करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, देखिए S ग्रेटर देन इक्वल T, T इक्वल टू U और U लेस देन B और V ग्रेटर देन इक्वल X। तो यहाँ पर देखिए हमारा निष्कर्ष जो है क्या है, B ग्रेटर देन S, यानी कि B से S तक हमें जाना है। तो देखिए B से S तक कैसे जाएंगे, तो B से अगर हम आए U तक आ गए, ठीक है, ओपन गेट मिला हमको, हम B से U तक आ गए। अब U से हमको T पर गए, बराबर है T पर चले जाएंगे, बराबर किधर से भी हो जाए बराबर पे ओपन गेट ही मिलेगा आपको, इधर से आना हो या उधर से आना हो, किधर से भी घुस सकते हैं, ठीक है। अब T से U पर जा, अगर S पर जाएं तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गेट क्लोज हो गया हमारे लिए। B से हम T तक ही आ पाए लेकिन S तक नहीं आ पाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर से भी जाएंगे तो देखिए S से T तक जाएंगे, T से U पे जाएंगे, U के बाद आप B पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि गेट आपको क्लोज मिलेगा। उसके बाद हमारा निष्कर्ष सेकंड क्या कहता है कि B ग्रेटर देन T, यानी कि अब हमको B से T तक जाना है। तो जी हाँ, B से हम T तक जा रहे हैं, B से देखिए U पर आए और U से हम T पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि B जो है बड़ा है T से। तो अब देखिए ये B है और ये बड़ा है U से, और U बराबर है T के, तो ये हमारा कथन क्या है, सही है, और पहला वाला हमारा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा चौथा, देखिए कथन इसमें दिया गया है M लेस देन इक्वल N, M और N जो है ग्रेटर देन O, O ग्रेटर देन इक्वल P और P इक्वल टू Q। निष्कर्ष हमारे पास देखिए क्या है, M बड़ा है या बराबर है Q के। तो सिंपल आपको क्या देखना है कि हम M से Q तक जा सकते हैं, स्टेटमेंट में आपको देखना है कि हम M से Q तक जा सकते हैं।
तो देखिए m जो है यहाँ पर m से q तक नहीं जा सकते। अब q से हम एक बार ट्राई करेंगे q से m तक जाने की, ठीक है। तो देखिए q से हम गए p पे जा सकते हैं, लेकिन p से हम o पे नहीं जा सकते, तो यानी कि हमारा यहीं पर गलत हो जाएगा, हम नहीं जा सकते हैं, गेट हमको क्लोज हो गया। उसी तरह देखिए q से अब हमको जाना है m तक, तो हम देखेंगे कि हम q से m तक मतलब सॉरी m से q तक जा सकते हैं, m से q पे जाना हमको। तो देखिए m से हम जा ही नहीं सकते, m पहले पे ही क्लोज है, m से हम n पे ही नहीं जा सकते, तो q तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ना ही पहला अनुसरण करेगा और ना ही दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि कोई सा भी अनुसरण नहीं करेगा। तो ये हमारे यहीं पर फॉल्स हो जाएंगे दोनों, ना ही पहला अनुसरण करता है और ना पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिए कथन जो है हमारा क्या दिया गया है, यू है वो लेस देन इक्वल है बी के, या बी जो है लेस देन है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इक्वल है एक्स के, एक्स लेस देन है वाई के। यू जो है वो छोटा है उससे या फिर बराबर है बी के, बी छोटा है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बराबर है एक्स के, एक्स जो है वो छोटा है वाई से। निष्कर्ष हमारे पास क्या है, वाई बड़ा है बी से, कि वाई जो है वो बड़ा है बी से। अब देखिए हमको जाना है वाई से बी तक, तो ठीक है चलते हैं। देखिए वाई से हम एक्स पर आ गए, ठीक है, एक्स से डब्ल्यू पे आ गए, अब डब्ल्यू से बी पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको देखना है कहीं हमारे पास साथ में इक्वल तो नहीं चल रहा था, जी नहीं, इक्वल हमारे साथ नहीं चल रहा था। अगर एक भी स्टेटमेंट में छूटा है तो वो छूट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई साहब। वाई जो है वो बड़ा है बी से, एकदम राइट आंसर, हम जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या क्या, डब्ल्यू बड़ा है यू से, अब हम जाएंगे डब्ल्यू से यू तक। देखिए अब हम कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू से यू तक, डब्ल्यू से बी पर गए, जी हाँ पहुँच गए, और बी से यू पे भी पहुँच गए, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। हमें देखना है कि साथ में इक्वल तो नहीं चल रहा है। देखिए डब्ल्यू से बी तक इक्वल नहीं था, लेकिन बी के साथ यू से यू पे आए तो इक्वल है, लेकिन इक्वल का साथ हमारा छूट चुका है, हमारे कथन में भी इक्वल नहीं दिया गया है। तो यानी कि ये भी ठीक हो जाएगा और पहला भी ठीक हो जाएगा, हम दोनों जगह आसानी से पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, हमारा आंसर दोनों अनुसरण करते हैं हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, अगले वीडियो में आपको इससे हार्ड और एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको अलग जो डिफरेंस होते हैं, इसमें हम इनको सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल सिंबल वाले बोल सकते हैं, नॉन सिंबलिक। अब इसमें एक तरह के क्वेश्चन और बनते हैं जिसमें सिंबलिक होते हैं, जैसे कि आपको उसमें देखने को मिलेंगे एट द रेट, वो सॉरी डॉलर वाला चिन्ह, एट द रेट, ये हैज, ये सारे चिन्ह आपको देखने को उसमें मिलेंगे, प्रतिशत का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो उनके भी अलग अलग रोल होते हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा एकदम बेसिक से लेकर के। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल आएगा, आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो शायद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह के आपको सिंबल्स में जिस तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप, मैं आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।